हेलो एवरीवन, अनमोल सदाबहार कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है इश्क का जादू, जिसका एक पार्ट 1 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। परिस्तान परियों का खूबसूरत देश एक दरबान चौक से भागता हुआ राजा की तरफ आता है और बोलता है, राजा साहब मुबारक हो, रानी साहिबा ने एक नन्ही परी को जन्म दिया है। इतना सुनते ही राजा खुशी से भागता हुआ रानी के पास आता है और उनका शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है, रानी साहिबा, आपने हमें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी है, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ यह खबर राजा के शत्रु को मिलती है, जहां बुरी परी रहा करती थी। वह गुस्से से आग बबूला हो जाती है और परिस्तान पर हमला करने का सोचती है। तब रानी का सेवक रानी को बोलता है कि रानी साहिबा, यह सही समय नहीं है परिस्तान पर हमला करने का। मैंने अपनी गुप्तचर से पता लगवाया है, जब नन्ही परी 21 वर्ष की हो जाएंगी तब परियों की सबसे बड़ी परी रानी नन्ही परी को अपना आशीर्वाद देने आएंगी और वहां पर बहुत बड़ा जश्न होगा। सभी लोग जश्न में व्यस्त होंगे और यह हमारे लिए बहुत खास मौका होगा। तब हम अपनी सेना ले जाकर परिस्तान पर हमला कर सकते हैं। 21 वर्ष पश्चात एक सेवक दूसरे सेवक से, जल्दी जल्दी करो, बड़ी रानी साहिबा कभी भी हमारी राजकुमारी को आशीर्वाद देने आती होगी। अगर सजावट में कहीं भी कमी रह गई तो राजा साहब हमें बहुत डांटेंगे। परिस्तान में हर तरफ खुशियों का माहौल है। तभी महल की खिड़की से एक लड़की नीचे उतरकर बगीचे की तरफ चुपके जा रही होती है। तभी एक दासी उस लड़की को देख लेती है और उसके पास जाते हुए बोलती है, राजकुमारी साहिबा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अगर रानी साहिबा को पता चल गया कि आप फिर से बगीचे में घूमने जा रही हैं, तो हमें बहुत डांट पड़ेगी। बड़ी रानी परी कभी भी आती होंगी। आज का जश्न आपके लिए है। तभी हम नन्ही परी को देखते हैं, जो आज 21 वर्ष की हो चुकी है। उस नन्ही परी का नाम राजकुमारी टियाना है। टियाना सभी परियों में सबसे सुंदर परी थी। आंखें बिल्कुल झील जैसी गहरी, बाल घने गहरे काले कमर को छूते हुए, शरीर एकदम रुई की तरह कोमल नरम गोरा, आवाज में इतनी मिठास की कोयल भी शर्मा जाए। राजकुमारी, दासी, तुम हमारी वैद की चिंता कर रही हो, हम बस थोड़ी देर के लिए ही जा रहे हैं, माँ से मत कहना। बड़ी रानी के आने से पहले हम जल्दी वापस आ जाएंगे, तुम वापस महल में जाओ। दासी, जैसा आप कहें राजकुमारी साहिबा, पर जल्दी ही वापस आ जाना। उधर दूसरी तरफ बुरी परी अपनी सेना को लेकर परिस्तान पर हमला करने के लिए निकल चुकी थी। वे सभी परिस्तान की सीमा के बाहर खड़े थे, लेकिन वे सभी सीमा के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि पूरे परिस्तान पर बहुत ही ताकतवर जादू से सुरक्षा कवच लगाया गया था, जिसे कोई भी बुरी शक्ति नहीं भेज सकती थी। सेवक, महारानी जी, हम परिस्तान में कैसे प्रवेश करेंगे, क्योंकि यह जादू कवच बड़ी रानी के द्वारा लगाया गया है और इस कवच को तोड़ पाना हमारे बस की बात नहीं है। बुरी परी गुस्से में चिल्लाते हुए, अगर तुम कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो अपना मुंह बंद ही रखो, वरना मैं हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। सेवक बैठी है, जी रानी साहिबा, जैसा आपका हो। बुरी रानी का मंत्री, रानी साहिबा माफ कीजिए, लेकिन यह मौका दोबारा नहीं आएगा। हम यहाँ हाथ पर हाथ रखे खड़े नहीं रह सकते। अगर आज हमने यह मौका गंवा दिया तो बड़ी रानी साहिबा अपनी सारी शक्तियाँ आज राजकुमारी टियाना को दे देंगे और वह इस पूरे परिस्तान की सबसे ताकतवरी परी बन जाएगी। बुरी परी, हमें पता है यह बात, हमें जल्द ही कुछ करना होगा, हमें कुछ सोचने दो। तभी परी कुछ देर अपने मन में सोचती हैं और सोचने के बाद बोलती है कि हम परिस्तान के अंदर अपनी मर्जी से प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई हमें परिस्तान के अंदर आने के लिए हाँ बोल दे तो हम सभी अंदर जा सकते हैं। इन सभी बातों से अनजान राजकुमारी टियाना बगीचे में तितली के पीछे भाग रही होती है। उसी को पकड़ने की कोशिश में बहुत आगे निकल जाती हैं और परिस्तान की सीमा के पास आ जाती है। तभी बुरी परी अपना रूप बदलकर वहां पर घूमने लगती है। उसको देखकर राजकुमारी टियाना पूछती है कि आप कौन हैं? आपको पहले कभी इस परिस्तान में नहीं देखा। बुरी परी, ओ राजकुमारी टियाना, तुम कितनी बड़ी हो गई हो। मैंने तो तुम्हें तब देखा था जब तुम फूल जैसी छोटी सी बच्ची थी। हम आपकी बुआ हैं। राजकुमारी टियाना खुश होते हुए, क्या आप हमारी बुआ हैं?
हमें तो पिताजी ने कभी आपके बारे में बताया नहीं। बुरी परी, हाँ, हम किसी महत्वपूर्ण कार्य से कुछ वर्षों के लिए बाहर थे, पर आज बड़ी रानी साहिबा आ रही है ना, इसीलिए हम भी आ गए। आज का जश्न हम कैसे भूल सकते हैं। राजकुमारी, तो आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए, माँ और पिताजी आपके बारे में जानकर बहुत खुश होंगे। बुरी परी, हम यहाँ पर हमारे कुछ मेहमानों का इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो क्या हम उनको भी जश्न में शामिल होने के लिए लेकर आ जाएं? राजकुमारी, हाँ, आप बेशक लेकर आ सकती हैं। आप अपने मेहमानों को लेकर आइए, हम वापस महल में जाते हैं। माँ को अगर पता लग गया कि हम फिर से बगीचे में घूमने आए थे तो बहुत डांट लेंगे। आप जल्दी आना, हमें आपका इंतजार रहेगा। ऐसा बोलकर राजकुमारी वहां से महल के लिए चली जाती हैं। आने वाली मुसीबत से अनजान सभी लोग जश्न में खुश थे। बुरी परी, परिस्तान को हमारा होने से कोई नहीं रोक सकता। हम सबसे ताकतवर परी बन जाएंगे और इस पूरे परिस्तान पर सिर्फ हमारा राज होगा। और ऐसा बोलकर बुरी परी और उसकी पूरी सेना जोर जोर से हंसते हैं। मंत्री, रानी साहिबा, अब हमें परिस्तान पर हमला देना चाहिए। हमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। बुरी परी गुस्से में, पागल मत बनो, हम अभी हमला नहीं कर सकते जब तक वह हीरा हमारे हाथ नहीं आ जाता। जब बड़ी रानी राजकुमारी टियाना को अपनी शक्तियों के रूप में वह हीरा देंगे, उसको लेने के बाद हम पूरे परिस्तान को बर्बाद कर देंगे। हा हा हा। परिस्तान में इन सभी बातों से अनजान जश्न शुरू हो जाता है। बड़ी रानी साहिबा वहां पर आती है और सभी लोग बड़ी रानी परी का जय जयकार लगाते हैं। बड़ी रानी परी, हम बहुत खुश हैं कि आप सभी लोग इस जश्न में शामिल हुए। आज हमारी छोटी सी बच्ची इतनी बड़ी हो गई है, आगे जाकर भविष्य में उन्हें ही परिस्तान का भार संभालना है और अब हम इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। इसीलिए हम अपनी सारी शक्तियाँ और जिम्मेदारी राजकुमारी टियाना को सौंपते हैं और आशा करते हैं कि वह हमारे इस छोटे से खूबसूरत घर को हमेशा खुशहाल रखे और उसकी सुरक्षा करते रहे। सभी लोग वहां पर जोर जोर से राजकुमारी टियाना और बड़ी रानी का जय जयकार करते हैं। बड़ी रानी की जय हो, राजकुमारी टियाना की जय हो, बड़ी रानी की जय हो, राजकुमारी टियाना की जय हो। कुछ दूरी पर खड़ी बुरी परी और उसके सभी साथी, जो कि रूप बदलकर उस जश्न में शामिल हुए हैं, दूर से खड़े होकर यह नजारा देख रहे हैं। बुरी परी अपने मन में बोलती है, थोड़े समय की ही खुशी है, मना लो, उसके बाद तुम सबकी बर्बादी करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। बड़ी रानी अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र बोलती हैं और अपना हाथ आगे करती हैं। थोड़ी देर में उनके हथेली पर वह जादू हीरा रहता है जिसमें उनकी सभी शक्तियाँ मौजूद हैं और जिसे वह राजकुमारी टियाना को देती हैं। सभी लोग खुशी से तालियां बजाते हैं और राजकुमारी टियाना वह हीरा लेने वाली ही होती है कि बुरी परी अपने असली रूप में आती हैं और परिस्तान पर हमला बोल देती हैं। अपना हाथ आगे करती हैं। थोड़ी देर में उनकी हथेली पर वह जादू हीरा रहता है जिसमें उनकी सभी शक्तियां मौजूद हैं और जिसे वो राजकुमारी टियाना को देती हैं। सभी लोग खुशियों से तालियां बजाते हैं और राजकुमारी टियाना वह हीरा लेने वाली ही होती है कि बुरी परी अपने असली रूप में आती हैं और परिस्तान पर हमला बोल देती हैं। लेकर यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ बेटा, अपनी जान बचाओ। राजकुमारी टियाना रोते हुए, नहीं माँ, नहीं, हम यह नहीं कर सकते। हम आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। इस हीरे की सहायता से हम बुरी परी को हरा सकते हैं। रानी साहिबा, नहीं टियाना, तुम इस हीरे की शक्तियों का पूरी तरीके से सब तक उपयोग नहीं ले सकती जब तक कि हीरा परिस्तान के ताज में लगाकर तुम्हारे सर पर न आए। तुम्हें इस हीरे को लेकर कहीं सुरक्षित जगह छुपना होगा और इस जादुई हीरे को हमेशा अपने साथ रखना होगा। इसी की सहायता से हम तुम्हें ढूंढ पाएंगे। जाओ अब यहाँ से। राजकुमारी टियाना गुस्से में रोते हुए, हम मर जाएंगे लेकिन यह हीरा आपको कभी नहीं देंगे। यह परिस्तान की अमानत है। बुरी परी, ठीक है तो फिर मरो। ऐसा बोलकर बुरी परी अपनी जादू की छड़ी घुमाकर राजकुमारी टियाना पर हमला करने वाली होती है कि पीछे से एक खरगोश आकर बुरी परी पर हमला कर देता है और उसको नीचे गिरा देता है। इससे बुरी परी की छड़ी दूर जाकर गिर जाती है। राजकुमारी टियाना खरगोश, जिसका नाम चीनू रहता है, उसे बोलती है, चीनू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से जाओ, नहीं तो यह तुम्हें भी मार डालेगी। चीनू, नहीं टियाना, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता।
हम दोनों बचपन से साथ रहे हैं। मैंने तुम्हारी सुरक्षा का वादा किया है रानी माँ से। तुम मेरी राजकुमारी हो लेकिन मेरी दोस्त भी हो। और इस तरह राजकुमारी टियाना, उनका दोस्त चीनो उन्हें और जादुई हीरे को लेकर गायब हो जाते हैं और बुरी बड़ी गुस्से में चिल्लाती रह जाती हैं।